आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, देश में अभी तक 7,95,000 मामले आ चुके हैं और हर दिन रोजाना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं। और इसी के साथ आज की खबरों में हम ये देखेंगे कि राज्य में दोबारा से लगाया गया है लॉकडाउन। जानिए क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। साथ ही टमाटर के दाम 4 गुना हुए ज्यादा, अब क्या करेगा आम आदमी। साथ ही बच्चों के लिए खुशखबरी और साथ ही साथ आगे देखेंगे मौसम की पूरी जानकारी। जाने कहां रहेगा मौसम अच्छा, कहां होगी भारी बारिश। और साथ ही जाने चीन का हुआ बुरा हाल, प्रकृति ने किया चीन का बुरा हाल। और कपड़ों के भी आर पार देख सकता है ये चीनी फोन का कैमरा, लोगों ने उठाया इसका गलत फायदा। और साथ ही इन लोगों को मिलेंगे 2,000 रुपए। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, इस राज्य में दोबारा से लगाया गया है लॉकडाउन। जानिए क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का ऐलान हुआ है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए लॉकडाउन अब किया जाएगा। राज्य में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। रेलवे की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। अस्पताल और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों, डॉक्टर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े कुछ लोग। नया स्लाइस है इतना थिक कि सोचोगे हाउ कैसे। तुम बताओ। थिक क्योंकि एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला है। इसके आम किसी मोटी लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा। अब जानिए टमाटर के दाम हुए 4 गुना ज्यादा, आगे भी बढ़ सकती है महंगाई। दोस्तों, महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये धीरे धीरे अन्य वस्तुओं पर भी दिखने लगी है। ज्यादातर शहरों में टमाटर के दामों में अचानक से तेजी देखी जा रही है और पिछले महीने भर में ही टमाटर के दामों में 4 गुना का इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में इसके दाम गिरने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। और खुदरा बाजार में मिल रहे ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद समेत अन्य शहरों में प्रति किलो टमाटर की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है। एक महीने पहले टमाटर की कीमत 20 रुपए प्रति किलो थी। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि बरसात के इस मौसम में कीमत में गिरावट की संभावना कम ही है। और अब जानिए चीन खुद मरेगा दूसरों को मारने के चक्कर में, देखिए कैसे। दोस्तों, चीन के जेजियांग प्रांत में शनिवार को तूफान लेकिमा ने दस्तक दे दी, जिसके कारण कम से कम 10 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। ये तूफान बेहद ही खतरनाक और तेज है। आप भी देखिए कैसे इससे चीन का क्या हाल किया है। दोस्तों, क्या आप चीन जैसे अकड़ू देश में तूफान आने से खुश हैं या नहीं? अपना जवाब हमें नीचे यस या नो में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको भर में इस वक्त मानसून गर्मी से राहत दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर भारी बारिश से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है और बारिश की वजह से गुजरात और असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई और 10 जुलाई को भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जताई है। आपको बता दें, वहीं अब मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों तक ठीक ठाक बारिश होने की बात कही है और आज रात से आंधी की शुरुआत हो सकती है। और अब जाने नेपाल ने बंद किया भारत के टीवी चैनल को अपने देश में। जी हां दोस्तों, नेपाल ने सीमा विवाद के बाद कार्यवाही करते हुए भारतीय न्यूज टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर भारत न्यूज चैनल का प्रसारण नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में बैन किए गए चैनलों में डीडी न्यूज को शामिल नहीं किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर फिर एक बार चीन के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन को डर था कि वहां के लोगों को भारतीय समाचार चैनलों के माध्यम से सीमा के हालात की कहीं सही जानकारी न मिल जाए। आगे देखेंगे दोस्तों, कपड़ों के भी आर पार देख सकता है ये चीनी फोन का कैमरा। आपको बता दें, कर दिया गया है ये बैन। इसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आ रही 2,000 रुपए की किश्त, जानिए इससे जुड़ी पूरी खबर। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 2,000 रुपए के
अगली किश्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। देश के करीब 10 करोड़ किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है वे भी अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर आपके पास आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर है तो इसके जरिए स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर जमा या अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई खामियां हैं तो उसे भी ठीक कर लें ताकि आपके खाते में आसानी से इस साल की दूसरी किश्त भी आ जाए। आपको बता दें कि 6,000 रुपए में से 2,000 की पहली किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आई थी। दूसरी किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अब जानिए, भारत में वापस अपनी ऐप चालू करवाने के लिए टिकटॉक ने लगाई नई चाल। दोस्तों, भारत सरकार के 59 चीनी ऐप बंद करने के बावजूद भी टिकटॉक ने सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने या फिर कोई भी लीगल लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है, बल्कि टिकटॉक ने रास्ता चुना है भारत की सरकार को खुश करके वापस ऐप चालू करने का। टिकटॉक के इंडिया सीईओ ने अब मोदी सरकार को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार को बताया है कि वो भारत में किस तरह से अपने विस्तार के प्लान बना रहे हैं। वो भारत में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो चीन के साथ कोई भी डाटा अब तक साझा नहीं करे हैं और आगे भी नहीं करना चाहते। अगर भारत सरकार उनको आगे बढ़ने का मौका देती है तो वो इस पर जरूर काम करना चाहेंगे। अब जानिए दोस्तों, कपड़ों के भी आर पार देख सकता है ये चीनी फोन का कैमरा कर दिया गया है बैन। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते होंगे कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus के नए वर्जन फ्लैगशिप फोन में कंपनी ने खास तरह का कैमरा सेंसर दिया था जिससे कुछ प्लास्टिक की चीजों के साथ साथ कपड़ों के आर पार आसानी से देखा जा सकता था। इस फोन में कंपनी की ओर से एक्सरे विजन कैमरा सेंसर दिया गया था। हालांकि अब इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कंपनी ने OnePlus 8 Pro में इंफ्रारेड फोटोक्रोम लेंस दिया था जिसकी मदद से कुछ खास तरह के प्लास्टिक और कपड़ों के आर पार आसानी से देखा जा सकता था। कैमरे का ये फिल्टर इंफ्रारेड की मदद से फोटोज को यूनिक कलर कर देता था, लेकिन फोन के रिव्यू यूनिट्स में इसका खास फंक्शन सामने आया। कई इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के आर पार देखने वाले इस कैमरे को लेकर कई लोगों ने प्राइवेसी को लेकर शिकायत की थी और इसके बाद कंपनी ने कुछ अपडेट करने के बाद इस सेंसर को डिसेबल कर दिया है। और अब जानिए, बच्चों के लिए है खुशखबरी। 9वीं और 10वीं क्लास के सिलेबस में 30% की कटौती। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में कटौती कर दी है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनजर छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद से इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले CISCE के 10वीं और 12वीं के छात्रों पर से सिलेबस का बोझ कम हो जाएगा। CISCE के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती की जाएगी। और अब जानिए, बिना बिजली और बिना डीजल के चलने वाली है भारतीय ट्रेन। जानिए कैसे। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ट्रेन के संचालन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने अब बैटरी से चलने वाले इंजन को निर्मित किया है। इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। इसके चलते अब पटरियों पर बैटरी से चलने वाली ट्रेन रफ्तार पकड़ती नजर आएगी। भारतीय रेलवे ने डुअल मोड शंटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया है और रेलवे ने इसका प्रशिक्षण किया जो सफल साबित हुआ। बैटरी से चलने वाला ये लोको डीजल की बचत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी कारगर साबित होगा। अगर उससे पहले जाने, प्रवासी मजदूरों को अगस्त तक मिलेगा राशन। रामविलास पासवान ने कही ये बड़ी बात। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मीडिया को कैबिनेट में उस फैसले के बारे में जानकारी दी जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थियों के लिए आवंटन खाद्यान्नों के शेष रह जाने की स्थिति में 31 अगस्त 2020 तक उनके वितरण के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। और पासवान ने कहा है कि इन दोनों योजनाओं के चलते देश में महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से संकट का सामना कर रहे गरीबों और जरूरतमंदों की मुश्किलें कम हो जाएगी। पासवान ने कहा है कि ये योजना 15 मई 2020 को शुरू की गई थी और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग गया था। इसलिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहले से ही उठा लिए गए 6.39 MLT खाद्यान्नों में से शेष रह गए खाद्यान्नों को वितरण के लिए 31 अगस्त 2020 तक का और समय दिया गया है। अब जानिए, पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित 750 मेगावाट की सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा और कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली मेट्रो को भी इस परियोजना से बिजली मिलेगी और कुल उत्पादन की करीब 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि रीवा के सोलर पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे दिल्ली मेट्रो को भी फायदा मिलेगा। रीवा के अलावा शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी सोलर पावर प्लांट्स पर काम चल रहा है। और अब जानिए, खुल रहे हैं जियो पेट्रोल पंप्स। अब आसानी से मिल पाएगा पेट्रोल। दोस्तों, जियो मोबाइल और जियो मार्ट के बाद जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी कर रहा है रिलायंस। कंपनी जियो के नाम से हजारों पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। ऐसे में अगर कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है
तो उसके लिए ये बड़ा मौका है। दरअसल ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी ने रिलायंस के फ्यूल रिटेल वेंचर में $1 अरब का निवेश कर 49% की हिस्सेदारी ले ली है। हालांकि दोनों कंपनियों के बीच इस डील का ऐलान पिछले साल हुआ था, लेकिन ये डील अब पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कंपनी की योजना अगले कुछ ही साल में करीब 3,500 पेट्रोल पंप खोलने की है। अब जानिए मरीजों के दिमाग पर हो रहा है ये खतरनाक नुकसान देखकर डर जाएंगे आप। दोस्तों, लंदन के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चीनी वायरस की वजह से दिमाग काम करना कम कर देता है। इसका नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, दिमाग की नसों में सूजन आ जाती है, संक्रमित इंसान फिजूल की बातें सोचता है, फालतू की बातें करने लगता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने चीनी बीमारी से जूझ रहे 43 मरीजों के दिमाग की जांच की। उनको निगरानी में रखा तो पता चला कि चीनी वायरस की वजह से मरीजों के दिमाग की नसें सूज रही हैं और ये बेवजह बातें करने लगते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि चीनी वायरस का ज्यादातर असर फेफड़ों और शरीर के श्वास प्रणाली पर होता है, लेकिन अब दिमाग पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और अब जानिए 10वीं 12वीं पास के लिए निकली होमगार्ड में सिपाही की बम्पर भर्ती, इस तारीख तक करे आवेदन। दोस्तों, अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो सबसे अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि बिहार पुलिस होमगार्ड में सिपाही के पदों पर वैकेंसी निकली है। ये भर्तियां सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स द्वारा की जाने वाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन csbc.bih.nic.in पर जारी किया जा चुका है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आवेदन की शुरुआत 3 जुलाई 2020 से की जा चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 3 अगस्त 2020 तक इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। और अब जानिए आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कीमत मात्र 5,774 रुपए। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन पेश कर दिया गया है। भारतीय मोबाइल निर्माता लावा ने लावा जेट 6 प्रो नाम से अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फोन में मौजूद डिस्प्ले और कैमरा को बाजार में चल रहे ट्रेंड के अनुसार नहीं लाया गया है। लावा कंपनी का ये स्मार्टफोन भारतीय ग्राहकों के लिए मात्र 5,774 रुपए की कीमत में उपलब्ध करवाया गया है। फोन को मिडनाइट ब्लू और एम्बर रेड कलर वेरिएंट में लाया गया है। इस कफायती स्मार्टफोन को जल्द ही ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए लाया जाएगा। साथ ही ये फोन ग्राहकों को अमेज़न और ऑफलाइन स्टोर से भी प्राप्त होगा। बात करें फोन के फीचर्स की तो बता दें ये डुअल सिम सपोर्ट वाला फोन है। इसके अलावा फोन में 2 GB रैम के साथ 16 GB का डेटा स्टोरेज है, जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128 GB तक किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए